अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबीन पिजन्स क्लब में। और उम्मीद करता हूँ आप दोस्त भाई सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं कबूतरों के बच्चों को किस तरह से फ्लाई टाइम करता हूँ, बाइक के साथ किस तरह ट्रेनिंग देता हूँ उनको। तो दोस्तों, ये दो बच्चे मैं पाल रहे थे, मैं इस टाइम केज में आया हुआ हूँ। लो फ्लायर का दोस्तों वैसे मुझे शौक नहीं है, हाई फ्लायर ही रखे हैं बाकी सारे मैंने। लेकिन एक पेयर मैंने लिया था इसी मकसद के लिए कि मैं इनके बच्चे आगे फ्लाई टाइम करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकले हैं इनके तो, और काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी पले हैं। ये दोस्तों पेयर है वाइट कलर का, जिनके ये बच्चे हैं। प्योर वाइट दोस्तों पेयर है, और माशाल्लाह से बच्चा भी एक प्योर वाइट है, और एक में हल्का सा कालापन है, देखिए इसकी टेल में और परों में है। ये दो बच्चे हैं, बाकी इनको नीचे लेके जाता हूँ, बाकी फिर आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से इनको, आज फर्स्ट डे है इनका मेरे पास, तो किस तरह से इनको लेके चलना आगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं इनको नीचे ले आया हूँ मैं, और नीचे ला के एक बॉक्स में रखा है इनको। बॉक्स के नीचे मैंने देख सकते हैं एक शीट बिछाई है। सबसे पहले ये देखें, शीट के ऊपर वही चावलों का छिलका बिछाया ताकि इनके अंदर हीट रहे, नीचे से सर्दी ना इनको लगे। और ये आपके सामने। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर आपका क्वेश्चन होता है कि एज कौन सी हो बच्चों की और ब्रीड कौन सी लेनी है। क्या सारी ब्रीड ले सकते हैं पिजन्स में? दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे इनकी एज बताता चलूँ। 20 से लेकर 30 डेज जो से होते हैं, ये इनकी आइडियल एज है। इससे अगर छोटा होगा तो आपसे हैंडल नहीं होगा, मरने के चांस हो जाते हैं। और अगर इससे बड़ा होगा तो फिर आपकी मेहनत भी ज़ाया जा सकती है, क्योंकि वो उसका डर जल्दी उतरेगा नहीं। तो जो सी एज होती है 20 से लेकर 30 डेज तक, ये बेस्ट है। ये तकरीबन इस टाइम 22 दिन के हैं, और ये इनकी एज आइडियल एज है एक। और दूसरे नंबर पे अगर आपको मैं ब्रीड बताता चलूँ, ब्रीड कौन सी बेहतर है, तो जो सा पहले मेरा बच्चा आपने देखा होगा वीडियोस में, इसने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइक के साथ भी ट्रेंड हो गया। वो है रेसर ब्रीड है, जिसको कासत भी कहते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर मैं उसको दूंगा, वो क्योंकि रेसर ब्रीड है। एक तो दोस्तों उनमें तेज़ी होती है, बाइक के साथ अच्छा स्पीड होती है उनमें, बाइक के साथ अच्छा मतलब कि स्पीड से उड़ते हैं वो। और दूसरे नंबर पे उनमें मजबूती भी ज़्यादा होती है, मतलब कि वो अक्लमंद होते हैं ज़्यादा। तो आपको मैं प्रेफर यही करूँगा सबसे पहले नंबर पे, अगर आपके पास कासत के बच्चे यानी कि रेसर के बच्चे हैं, वो सबसे बेस्ट है। सेकंड नंबर पे दोस्तों मैं इनको प्रेफर करूँगा कि जो से होते हैं लो फ्लायर। ये लो फ्लायर के बच्चे हैं, जिनको दोस्तों छतरी वाले भी कहते हैं, पट्टी वाले। इंडिया में इनको मलवाई कबूतर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी सही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी जल्दी थकते ही नहीं हैं, ये भी बाइक के साथ अच्छा ट्रेंड होते हैं। लेकिन अगर आप कहें हाई फ्लायर पिजन, वो दोस्तों बिल्कुल नहीं आपको सुजेस्ट करूँगा मैं। लेकिन अगर आप कहें हाई फ्लायर ब्रीड, तो बिल्कुल नहीं आपको सुजेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि दोस्तों एक दो मैंने किया था उसको टेम, लेकिन वो हाइट पे बहुत ज़्यादा चले जाता था। वो आधा आधा घंटा भी उड़ता रहता है। एक दो वो फिर ज़्यादा वो गहराई में चले गया था, फिर वो वापस भी नहीं आया। इसलिए ब्रीड वही लेनी है जो उसकी ज़्यादा हाइट ना करे। और दूसरे नंबर पे फैंसी कबूतर भी आप ले सकते हैं, फैंसी ब्रीड्स भी हैं, लेकिन वो फैंसी ले सकते हैं जो उड़ते भी हों। जैसे आप फैंटेल जो जिसको लके कहते हैं, वो नहीं ले सकते आप हैं। उसके अलावा शराजी भी ले सकते हैं आप, वो भी ट्रेंड हो जाते हैं। ये सैटिनाटी कबूतर होते हैं, वो भी ट्रेंड हो जाते हैं। गोला कबूतर होते हैं, वो भी दोस्तों हो जाते हैं ट्रेंड। तो दोस्तों, एज और ब्रीड का तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक और दोस्तों मैं आपको बात बताता चलूँ। टेमिंग पिजन में भी दोस्तों 3 कैटेगरीज हैं। एक होती है हैंड टेम करना। हैंड टेम दोस्तों इस चीज़ को कहते हैं कि आपके हाथ से वो खा रहा है, आपसे डर नहीं रहा है, डर उसका उतर गया और आपके हाथ पे बैठ रहा है, उसको हम कहेंगे टेम हो गया, हैंड टेम हो गया। द सेकंड कैटेगरी होती है कि फ्लाई टेमिंग। फ्री फ्लाई जैसे आप करें उसको, फ्री फ्लाई का ये मतलब है कि आप जब उसको ओपन में छोड़ें, वो फ्लाई करे, एक दो राउंड निकाले और वापस आपके साथ आपके हाथ पे आके बैठ जाए, इसको हम कहेंगे फ्री फ्लाई टेम हो गया। और तीसरी कैटेगरी अगर बताता चलूँ, वो होती है बाइक के साथ ट्रेनिंग। कि जैसे आप बाइक के साथ जा रहे हैं, आपने उड़ा दिया बाइक पे जाते हुए, वो आपके साथ उड़ता उड़ता आपके साथ साथ आ रहा है, इसको हम कहेंगे बाइक के साथ भी ट्रेन हो गया। सबसे पहले आपने कैटेगरी वाइज चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले होता है दोस्तों हैंड टेम, यानी कि आपने
इनका डर सबसे पहले ख़त्म करना है। आपसे दाना मांगे, आपके हाथ में बैठे हैं। जैसे भी ये देखें ना, आज फर्स्ट डे है, आज तो नहीं ना दाना मांगेगा ये 2-3 दिन बस लगेंगे इनको, ये दाना मांगना शुरू हो जाएंगे। आवाज़ें मुंह से निकालेंगे, चूं चूं करेंगे ये, और आपके पीछे पीछे आएंगे, हाथ से हाथ पे बैठेंगे, डरेंगे नहीं आपसे। इस चीज़ को हम कह देंगे हैंड टेम हो गया। वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन लगते हैं, हैंड टेम हो जाते हैं। बात उनसे होती है फ्लाई टेम करना। अगर आपने फ्लाई टेम कर लिया तो बाइक के साथ भी इजीली टेम हो जाते हैं ये। तो फ्लाई टेम दोस्तों फिर आपने करना शुरू करना है जब आपसे मांगना शुरू हो जाए दाना। 3-4 दिन बाद आपने फ्लाई टेम करने की शुरुआत इस तरह करनी है कि आपने थोड़ा सा इनको दूर बिठाना है। जैसे आपने यहाँ पे बिठा दिया और यहाँ तक आप बुला रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, पहले चल के आएंगे क्योंकि अभी उठ तो नहीं ना सकते, ये छोटे हैं। फिर ऐसा ऐसा दोस्तों जैसे आपने वहाँ पे टेबल के एंड पे बिठा दिया, उसको यहाँ तक बुलाएं, यहाँ तक आएगा। फिर ऐसा ऐसा जब वो उड़ने लग पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा सा दूर बिठाएं अपने से, वो फिर आपके पास आए। लेकिन ऐसा ऐसा आपने फासला बढ़ाते जाना है। और खुराक में आपने क्या देना है, भिगो के चने देने हैं। रात को आपने भिगो देने करने हैं चने, और सुबह दे देने हैं। और बहुत से दोस्त ये भी पूछते हैं कि कितने चने देने हैं। तो दोस्तों इनके खुराक का आपने खुद ही आइडिया करना है, क्योंकि इनकी एज एक जैसी तो नहीं ना रहेगी। शुरू में इनको तकरीबन आपको मैं अगर मकदार बता दूं, 60 चने सुबह खिला दें, 60 शाम को। लेकिन इस एज के अगर हों तो जैसे जैसे बड़े होते जाएँ, फिर 60 के बाद 70 चने कर दें, फिर 80 कर दें, फिर 90, 2 टाइम दोस्तों। मतलब कि 80 अगर आप 60 चने खिला रहे हैं एक दिन में, तो 60 सुबह और 60 शाम। एक बच्चे को 120 चना एक दिन में जाएगा। और सुबह 10 सीसी पानी और 10 सीसी शाम को पानी, सिरिंज के साथ आपने पानी देना है। तो दोस्तों ऐसा ऐसा फ्लाई करना शुरू होगा तो आपके साथ मतलब कि वो अटैचमेंट उसकी हो जाएगी। और दोस्तों तब तक आपने हाथ से चने खिलाने हैं जब तक ये आपका मतलब कि अच्छा हैंड टेम ना हो जाए, यानी कि जब फ्लाई टेम ना सॉरी हो जाए। जब आपके पास हल्का फुल्का भी फ्लाई करके आना शुरू हो गया, तब आपने इसको हाथ पे दाना रखना है, मिक्स दाना जो भी आप कबूतरों को यूज़ कराते हो, जैसे गंदम, बाजरा, मकई बरीक हो गई, दलिया मकई का, और चनी हो गई। ये तीनों 3-4 चीज़ें मिक्स करके इनको आप हाथों पे रख के खिलाएं। कभी भी आपने उसके केज में नहीं डालना दाना कि खुद खा लें। आपने हमेशा इनको अपने हाथ से ही खिलाना है। और ये भी नहीं करना कि कोई और इसको खिलाए, आप खुद ही खिलाएंगे तो फिर ये आपके साथ सही टाइम होंगे। दोस्तों मैं आपको सिरिंज भी दिखाता हूँ जिससे आपने पानी पिलाना है। तो दोस्तों इस तरह की एक सिरिंज ले लें आप। ये 10 सीसी की सिरिंज है। ml और सीसी एक जैसे ही होता है, मतलब कि 10 ml और 10 सीसी एक ही होता है। इसके ऊपर आपने पाइप लगाना है। पाइप कौन सा लेना है, साइकिल के वाल का पाइप मिलता है, ये किसी भी पेंचरों वाली दुकान से आपको मिल जाएगा जो साइकिल की पेंचर लगाते हो। उनको आपने कह देना है कि साइकिल का वाल देते हैं, 10-20 रुपये का ही मिल जाएगा आपको, काफ़ी लंबा मिल जाएगा। और आपने उस पर थोड़ा काट के उसके ऊपर लगा देना है, आराम से फिक्स हो जाएगा ये। और दाने में दोस्तों आपने सबसे पहले उनको चने ही खिलाने हैं जब तक ये आपके पास उड़ के आना ना शुरू हो जाए। जब ये खुद खाना शुरू होंगे तब आपने मिक्स दाना शुरू करा देना इनको। दोस्तों मैंने आपको 3 कैटेगरियाँ बताई थी इनकी, हैंड टेम, फ्लाई टेम और बाइक के साथ ट्रेनिंग। दोस्तों जब आपका फ्लाई टेम हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बाइक पे लेके जाना है। बाइक पे पहले हाथ उड़ा नहीं देना इसको, पहले आपने बस इसको अपने इलाके में इधर उधर घुमाना फिराना बाइक पे, बस हाथ पे बिठा के ना, इसका डर नहीं निकलेगा। और आपने फ्लाई भी पहले जब अपने हैंड पे करना है, इंडोर करना है, और बाद में इसको आउटडोर लेके जाना आपने आहिस्ता आहिस्ता। जब आपके पास आउटडोर भी मतलब कि बाहर आपने जब ओपन में लेके जाएंगे तब भी आपके हाथ पे आना शुरू हो गया उड़ के, आपको लग रहा है कि अब बाइक के साथ आएगा, तब अपने साथ में दोस्तों बाइक पे इसको पहले घुमाना फिराना है। 1-2 दिन घुमाएं फिराएं, फिर उसके बाद इसको बाइक पे आपने हल्का सा उड़ाना है और हल्का सा बाइक को आगे लेके जाना है। फिर देखना आपने आपके पीछे आ रहा तो थोड़ा सा और लेके जाएं। इसी तरह दोस्तों साथ साथ उनको दाना भी खिलाना है, लेकिन इतना नहीं दाना खिलाना है इनका पेट भर जाए। जैसे गंदम आपके पास, आप ऐसे 10-15 दाने गंदम के ऐसे खिला दें हाथ पे रख के। इनको ये पता हो कि हमने जब उड़ के आना तो हमें गंदम मिलनी है, मतलब कि इनको एक टिकट देनी है आपने। ट्रेनिंग का ये असूल होता है। जब आपके पास उड़ के आ रहा है आपने 2-4 दाने बस गंदम के दे देने हैं, ताकि इसको पता लगे कि जब मैंने आना करना है हाथ पे तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना है। इसी तरह आपने जब बाइक के साथ भी ट्रेन करना तब भी आपने इसको ऐसे नहीं कि आप खाली ले जाए, बाद में आप लेके जा सकते हैं ऐसे भी दाने के बगैर भी, लेकिन शुरू की बात कर रहा हूँ। शुरू में आपने दाने के साथ ही लेके जाना है। आपने हल्का सा थोड़ा सा दाना हाथ में ले लेना करना है,
जैसे ही आपके बाइक पे मतलब कि आपके साथ साथ आ रहा है, जैसे आधा किलोमीटर आपके साथ आ गया, उसी टाइम रोकें बाइक, 2-4 दाने दे दें। इतना का, लेकिन आपने भूखा रखना है उसको, कोशिश करनी है, उसका पेट नहीं भरना अपने दाने से। थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, जैसे पहले आधा किलोमीटर लेके गए, फिर 1 किलोमीटर ले जाएं, फिर उसको थोड़ा सा दाना लें। इस तरह आपने, लेकिन एक ही दिन में नहीं सारा करना, रोज़ाना डेली आहिस्ता आहिस्ता करके करना है, वरना ये तंग आ जाते हैं अगर एक टाइम में आप उसको बहुत ज़्यादा थका देंगे तो। दोस्तों जैसे ही आप शुरू करेंगे, खुद भी आपको आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज का खुद भी मिलता रहेगा कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों, जब आपके साथ फ्लाइट एम करना है आपने इसको, आपने हल्की सी इसकी भूख रहने देनी है। जैसे इस टाइम तो हमने अब इसको 2 टाइम करना ना, चने देने हैं। बाद में आपने इसको 1 टाइम भूखा रखना है और 1 टाइम आपने इसको देने हैं सिर्फ रात के टाइम, क्योंकि लेकिन इतना भी नहीं भूखा रखना है कि वो कमज़ोर हो जाए। खुराक आपने सही देनी है, मतलब कि उसकी थोड़ी बहुत भूख रह जाए, उसका ज़्यादा पेट नहीं भरना, ताकि वो नेक्स्ट डे आपको अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप पेट भर देंगे तो नेक्स्ट डे वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों हल्की फुल्की भूख देनी है आपने इनको, और कोशिश करनी है दोस्तों कि जैसे जैसे ये ट्रेंड हो रहे हैं, वैसे वैसे आपने रोज़ाना इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लाजमी देनी है। और उसके अलावा इनको अपने पास भी बिठाना करना है। ये नहीं कि सिर्फ दाना दिया तो बाद चले गए, इनको अपने पास बिठाना है। इनको आपने मतलब कि घंटा इसको अपने हाथों में बिठाई रखें, दिन में कम से कम 1 घंटा तो इनको देना चाहिए। और एक और बात बताता चलूँ, इनको आपने हमेशा सेपरेट रखना है। जैसे ये 2 बच्चे भी हैं ना, ट्रेनिंग के टाइम इनको आपने हमेशा सेपरेट रखना है, और वैसे भी सेपरेट ही रखना है। मैंने आपको बस वीडियो बनाने के लिए इकट्ठे रखे हैं। बाद में इनके 2 केजेस लाऊंगा, अलग छोटे केजेस मिलते हैं, वो भी दिखाऊंगा किस तरह का केज लें। तो इनको अलग रखें उसमें, क्योंकि एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे का लगाव इनको बढ़ जाएगा आपस में ही। जैसे अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक उड़ के उधर आगे जाके बैठ गया, तो ये दूसरे का भी दिल करेगा मैं भी उसके पास जाऊँ, तो इस तरह दोस्तों इनकी आदत ख़राब होगी। इसलिए आपने दोस्तों इनको अलग ही रखना। जब ट्रेंड हो गए हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपके बाइक के साथ भी ट्रेंड हो गए, अच्छा आपको यकीन है इन पे कि अब बिल्कुल परफेक्ट हैं ये, फिर दोस्तों आप कुछ देर के लिए इनको इकट्ठे लेके जा सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, बाइक के साथ 3-3 कबूतर भी उड़ रहे होते हैं, 2-2 भी उड़ रहे होते हैं, फिर मसला नहीं है। लेकिन उनका भी आपने ये ध्यान रखना है कि इनके आपस में पेड़ ना लगें, मतलब कि जो नर है वो मादी के साथ ना लगें, पेयरिंग ना इनके बने। तो अगर पेयरिंग बन जाएगी इनकी, तो फिर इन्होंने आपका ध्यान छोड़ के ना आपस में इन्होंने लग जाना बस। इसलिए कोशिश करें तब भी इनको सिर्फ आधा घंटा इनको आपस में रखें एक दूसरे के साथ, वरना अलग केजेस में एक दूसरे को देखें भी ना ये। और इनको धूप लगवानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल तो वैसे ठंड है, धूप निकल ही नहीं रही है, लेकिन जब निकला करेगी तो घंटा या 2 घंटे लाजमी धूप लगवाएं इनको। बेशक सर्दी हो या गर्मी हो, धूप लाजमी आपने लगवानी है। और धूप इस तरह लगवानी है कि मतलब कि एक कबूतर दूसरे कबूतर को ना देखे। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप बेशक रखें एक जगह ही, लेकिन जैसे एक यहाँ पे केज पड़ा है और एक यहाँ पे पड़ा केज, दरमियान में कोई कपड़ा लगा दें ताकि एक दूसरे को देखें ना ये। और आपके जैसे उड़ने वाले कबूतरों पर कोई आपने रखे हुए तो उनको भी ना देखें ये तब तक ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब ट्रेन हो जाते हैं फिर इतना मसला नहीं होता है इनका। तो बाकी दोस्तों मैं आपको दूसरा कबूतर भी दिखाता हूँ जो माशाल्लाह से मेरा ट्रेंड है, वो भी ला के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है माशाल्लाह से वो कबूतर जिसकी मैं बात कर रहा था। माशाल्लाह से बाइक के साथ भी बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया ये। आप इसके शॉर्ट वीडियो भी देखते होंगे। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों कैमरे के ऊपर ही आके बैठ गया, ये देखें मेरे सर के ऊपर आके बैठ गया। ये देखें दोस्तों, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रेंड है। ये रेसर पिजन है। मैं दोस्तों इस तरह ट्रेनिंग करनी है, जैसे इसको यहाँ पे बैठा दिया आपने, ये तो माशाल्लाह से ट्रेंड है ना, लेकिन आपने अगर ट्रेनिंग करनी है किसी की, इसको हाथ में थोड़ा सा दाना दिखाएं, जैसे ये विसल पे लगा हुआ है इस टाइम। ये देखें, सिर्फ 2-3 दाने खिलाने हैं इसको और फिर वापस रख देना, फिर आपने विसल करनी है। अभी ये तो खैर वैसे ही आई जा रहा है, देखें इस तरह से। ये देखें, लेकिन पेट नहीं भरना, आपने कोशिश करनी पेट ना जल्दी, पेट एंड पे भरना है इनका जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। जब आपको पता लग गया थक गया है तो फिर आप इसका पेट अच्छी तरह भर दें। तकरीबन कोई 10-15 मिनट ट्रेनिंग दें आप। ये दोस्तों इसका केज है। इस तरह का मैं कह रहा था, केज 2 लूँगा इनके लिए, टोटल 3 केज हो जाएंगे। छोटा केज आप भी ऐसे ही ले लें।
और दोस्तों चने आपने जो उसको खिलाने हैं मैं वो भी दिखाता हूँ किस तरह खिलाने हैं। और बाकी चने आपने भिगोए हुए लेने हैं, रात को भिगो दिए, सुबह खिला दिए और शाम को भी वही खिला दिए। बाकी अगर आपसे आगे पीछे हो जाता है, चने याद नहीं रहते भिगोना, फिर आप कभी कभार ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने किया। अब इसको पानी में उबाल लिया हल्का सा, ये नरम हो गया चना, ये देखें, ये देखें। लेकिन ये इससे ऐसे करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे असर थोड़ा कम हो जाता है चनों का। भीगे हो ना चने तो उसका असर ज़्यादा होता है। लेकिन एमरजेंसी की सूरत में अगर आपने नहीं भिगोने जा रहे फिर आप कभी कभार ऐसे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक बच्चे का ना आँख पे हल्का सा दाना निकला हुआ मच्छर के काटने की वजह से, इसका भी ट्रीटमेंट साथ में कर लूँगा मैं। अब 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों यार बहुत आसान तरीका चने का लाने का। ये इस तरह से आपने उसकी चूंच खोलनी है, नज़र आ रहा होगा आपको। इस तरह से चूंच खोलनी है आपने 2 उंगलियों से। ये चना लेना है और सीधा ऐसे अंदर, ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने चूंच खोल ली, ये हाथ में चना पकड़ा, ये सीधा अंदर, फिर ये ऐसे चूंच खोली, ये सीधा अंदर। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका चने खिलाने का। 1-2 दिन लगेंगे दोस्तों, इसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि खुद मांगेगा। और दोस्तों इसको विसल पे लगा दें। आप विसल पे लगाना चाहते हैं तो विसल पे लगा लें, तो कोई नाम रख लें। जब आपने इसको चने वगैरह खिलाने हैं जब, तब आपने इसका नाम लेते रहें या विसल बजाते रहें साथ साथ, ताकि इसको पता हो कि जब मुझे दाना मिलना तो मतलब कि विसल जब बजनी है तो मुझे दाना मिलना है। इस तरह आपकी पहचान करेगा ये, क्योंकि जब उसने फ्राई करना तभी आपने विसल बजानी तो उसने आना है, या इसका नाम लेंगे तब आएगा ये। इसलिए इसको शुरू से ही आला डालें जिस तरह से देखें। मैंने इसको दोस्तों विसल पे लगाना है, इसलिए मैं विसल बजा रहा हूँ। दोस्तों ये तरीका है इसको चने खिलाने का। तकरीबन अब इसको तकरीबन 60-70 चने खिला दूंगा, ऊपर से 10 सीसी पानी दे दूंगा। और इसी तरह ही शाम को एक दिन में टोटल 120 चने इसको चाहिए एक बच्चे को, इस एज के। आगे दोस्तों जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे चनों की मिकदार बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इनको चने खिलाने का तरीका, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी किस तरह चने खिलाने हैं। और दोस्तों जितनी मैंने आपको समझाया इंशाल्लाह पूरी डिटेल से अपनी तरफ से समझा दिया आपको, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी। और दोस्तों इतना कोई मुश्किल नहीं है काम, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी दोस्तों आराम से ही हो जाते हैं ट्रेन। बाकी दोस्तों एक और वीडियो भी बनाऊँगा मैं, जैसे आज इनका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से लेकर दोस्तों तकरीबन जब तक ये ट्रेंड हो जाते हैं, फ्लाइट ट्रेन हो जाते हैं, यानी कि जब मैं इनको ओपन में उड़ा सकता हूँ, उड़ाऊंगा तो हाथ पे आ जाएंगे। इतनी देर तकरीबन ये 40-50 दिन का टाइम हो लगेगा इनको, तो इंशाल्लाह कंप्लीट ट्रेन हो जाएंगे। उसके बाद फिर 10 दिन का और टाइम लगता है, बाइक के साथ ट्रेन हो जाते हैं। तो दोस्तों पूरी ट्रेनिंग की वीडियो मैं एक बनाऊंगा कंप्लीट, डे फर्स्ट से लेके तो 50-60 डेज तक। जैसे दोस्तों आज पहला दिन है, फिर सेकंड डे, फिर 5th डे, मतलब कि गैप दे दे के 2-2, 3-3 दिन का गैप दे दे कि आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो भाई दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों आगे इनकी प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।